नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एनएफए टू डीएफए या फिर एनडीएफए टू डीएफए भी हम कह सकते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटर्स में हमें उसको कन्वर्ट करना है डीएफए में, मतलब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ब्लैंक स्टेट टेबल बना लेंगे। ब्लैंक स्टेट टेबल बनाने के बाद में हम उसको इनिशियल स्टेट मार्क कर देंगे। इनिशियल स्टेट मार्क करने के बाद में हम ये देखेंगे कि इनिशियल स्टेट से हम कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इनपुट पे। तो जहाँ पे भी हम मूव करेंगे उसको हम नोट डाउन करते चले जाएंगे। अगर वो पूरा का पूरा एक से ज़्यादा स्टेट होंगे तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम एक स्टेट मान लेंगे और फिर उसको हम फर्दर न्यू जो है स्टेट मान के हम उसको नोट डाउन करते चले जाएंगे और उसको फिर स्टेप नंबर 3 अप्लाई देते चले जाएंगे। मीन्स उस पर इनपुट अप्लाई करेंगे और वो कहाँ जा रहा है वो हम चेक करेंगे। उसके बाद में हम ये देख लेंगे कि जब सारा कंप्लीट हो जाएगा, सारे स्टेट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में हम उसमें फाइनल लोड कर लेंगे जो एनएफए का फाइनल होंगे। एनएफए के अंदर एक से ज़्यादा फाइनल है तो डीएफए के अंदर भी उतने ही फाइनल हम उनको नोट डाउन कर लेंगे। तो इसको हम कहते हैं, तो मान लीजिए मेरे पास में ये एक एग्जाम्पल है, ये एनएफए है। इस एनएफए को मुझे डीएफए में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कैसे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, मैं एक ब्लैंक स्टेट टेबल बना लूंगा। तो ये मैंने ब्लैंक स्टेट टेबल बना लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद में स्टेप नंबर 2 क्या कह रहे थे, इनिशियल स्टेट को हम मार्क करेंगे। तो इनिशियल स्टेट यहाँ पे क्या है, ये एक एम्प्टी सिंगल इनकमिंग आर्ग है जो कि ए पे आ रहा है। दैट मीन्स कि ये ए मेरा क्या हो गया, इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट को मैंने नोट डाउन कर लिया, ए को। ये इनिशियल स्टेट है, इसको मैं एक एरो भी दिखा देता हूँ यहाँ से ताकि मुझे इजीली समझ में आ जाए। तो इनिशियल स्टेप मेरा ए हो गया। अब ए से मैं कहाँ कहाँ मूव कर रहा हूँ, जीरो इनपुट पे। तो अगर मैं ए पे जीरो इनपुट दूँ तो कहाँ जा रहा है, ए पे भी जा रहा हूँ मैं, बी पे भी जा रहा हूँ, सी पे भी जा रहा हूँ, डी पे भी जा रहा हूँ, ई पे भी जा रहा हूँ। इसका मतलब मैं ए से ए, बी, सी, डी और ई सभी में मूव कर रहा हूँ। इसके बाद में मैं चेक करूंगा वन इनपुट पे कि अगर मैं इसमें वन इनपुट दूं ए के अंदर तो कहाँ जाऊंगा। तो वन इनपुट पे मैं जा रहा हूँ ई के अंदर और डी के अंदर, ठीक है। इन दो जगहों पे मैं मूव कर रहा हूँ। तो डी और ई मैंने नोट डाउन कर लिया है कि मैं इन दो जगहों पे मूव कर रहा हूँ विद वन इनपुट। अब इसके बाद में मैं क्या काम करूंगा, ये जो मेरे नए स्टेट आए हैं ये मेरे डीएफए के न्यू स्टेट होंगे। तो इनको मैं नोट डाउन कर लूंगा यहाँ पे। तो मैंने लिख लिया ए, बी, सी, डी और ई। तो ए बी सी डी ई में अगर मैं जीरो इनपुट दूं तो कहाँ मूव करूंगा, ए से मैं इन सब पे जा रहा था, बी से अगेन सी पे जा रहा हूँ। इसका मतलब जब एक ही बार में मैं सब पे जा रहा हूँ तो सब पे तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो जीरो इनपुट में मैं सिर्फ इसी को नोट डाउन कर लूंगा कि जीरो इनपुट पे मैं इन सब पे मूव करूंगा। इसके बाद में वन इनपुट पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, वन इनपुट पे तो मैं डी ई भी तो जा ही रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ से ए से भी जा रहा था। तो डी तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। अब इसके बाद में बी पे वन इनपुट दूंगा तो कहाँ जाएगा, बी पे वन इनपुट देने पे मैं मूव कर रहा हूँ ई पे। ई मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। फिर से मैं वन इनपुट देने पे सी पे कहाँ जा रहा हूँ, सी पे वन इनपुट देने पे मैं बी पे जा रहा हूँ। सी पे वन इनपुट देने पे मैं बी पे जा रहा हूँ। तो इसको मैं लिख लूंगा यहाँ से कि बी भी एक मेरा हो सकता है स्टेट, ठीक है। इसके बाद में सी में देख लिया, डी में वन इनपुट देने पे मैं कहीं भी मूव नहीं कर रहा और ई पे वन इनपुट देने पे कहीं भी मूव नहीं कर रहा। तो एक मेरा ये भी न्यू स्टेट आ गया। अब पहला जो न्यू स्टेट आया था ये मैंने नोट डाउन कर लिया और इस पे जीरो इनपुट और वन इनपुट चेक कर लिया। अब मेरा दूसरा नया स्टेट कौन सा है, डी। तो इसको मैं लिख लूंगा डी और ई। अब डी ई में जीरो इनपुट देने पे मैं कहाँ जाऊंगा, डी पे अगर जीरो इनपुट देता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ, ई पे। तो ये मैंने नोट कर लिया कि डी पे जीरो इनपुट पे ई पे जा रहा हूँ। फिर अगर वन इनपुट देने पे कहाँ जाऊंगा, ई में जीरो इनपुट देने पे मैं कहीं भी मूव नहीं कर रहा हूँ। अब बात करेंगे इसमें वन इनपुट देने पर। तो डी पे वन इनपुट दूं तो कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, ई पे वन इनपुट दूं तो कहीं भी मूव नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि ये फाइव हो गई, ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। अब इसके बाद में ये और ये दो स्टेट न्यू थे वो मैंने नोट डाउन कर लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पे ही एक ये नया स्टेट आया है, बी, डी और ई। अब बी डी ई पे मैं चेक करूंगा जीरो इनपुट पे। तो बी पे जीरो इनपुट पे कहाँ जा रहा हूँ, सी पे। ये भी क्लियर कि भाई मैं सी पे जा रहा हूँ। उसके बाद में डी पे जीरो इनपुट पे कहाँ जा रहा हूँ, डी पे जीरो इनपुट पे मैं जा रहा हूँ ई पे। ये बटन ने क्लियर है। उसके बाद में फिर मेरा ई पे जीरो इनपुट पे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो ये कि मेरा नया स्टेट निकल के आ गया है। बी डी ई में अगर मैं वन इनपुट दूं तो मैं कहाँ जाऊंगा, बी पे वन इनपुट पे मैं जा रहा हूँ ई पे। तो बी पे
वन इनपुट पे ई पे जा रहा हूँ, बी पे वन इनपुट पे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और ई पे वन इनपुट पे मैं कहीं नहीं जा रहा। तो ये मैंने लिख लिया। अब डी हो गया, ए बी सी डी हो गया, बी डी हो गया, ये भी मैंने नोट कर लिया। अब नया स्टेट क्या है यहाँ पे, ई। तो अब मैं ई को चेक करूंगा। तो ई पे जीरो इनपुट पे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, फाइव आ गया। ई पे वन इनपुट पे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये भी फाइव आ गया। यहाँ से मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जीरो और वन इनपुट पे। अब इसके बाद में यहाँ से कौन सा ई हो गया, और नेट है सी। अब मैं सी और ई को नोट कर लेता हूँ। तो सी ई में जीरो इनपुट पे मैं कहाँ कहाँ हूँ करूँगा। तो सी पे मैं हूँ, जीरो इनपुट पे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और ई पे भी जीरो इनपुट पे मैं कहीं नहीं जा रहा। तो दैट मीन्स आ गया। और सी में वन इनपुट दूंगा, तो सी पे वन इनपुट पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, बी पे। तो सी पे वन इनपुट पे मैं बी जा रहा हूँ, और ई पे वन इनपुट पे मैं कहीं नहीं जा रहा। तो अगेन सी आ गया, ई मैंने नोट कर लिया है। देन नया स्टेट आया मेरा बी। अब मैं बी को नोट करूंगा। तो बी पे जीरो इनपुट पे मैं कहा जा रहा हूँ, सी के अंदर। बी पे जीरो इनपुट पे कहा जा रहा हूँ, सी पे। और यहाँ पे वन इनपुट दूंगा, बी पे वन इनपुट पे मैं कहा जा रहा हूँ, ई पे। तो ये मैंने नोट कर लिया है। अब नया कौन सा स्टेट आया है, ये सारे हो गए। अब ये सी नया स्टेट आया, तो अब मैं सी को नोट करूंगा। तो सी पे जीरो इनपुट पे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और सी पे वन इनपुट पे मैं जा रहा हूँ, बी पे। अब फिर से देखता हूँ कि सारे स्टेट मेरे कवर हो गए। हाँ, तो ये जो नया कॉम्बिनेशन निकल के आए हैं, ये सारे स्टेट मेरे यहाँ पे कवर अप हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो मेरा इक्विवेलेंट डीएफए बनेगा एनएफए से, उसके स्टेट कौन से होंगे, ये सारे स्टेट होंगे उसके। तो अब इसको मैं इसकी हेल्प से स्टेट डायग्राम बना लेता हूँ। तो इनिशियल कहाँ से हो रहा है, मेरा ए से। तो मैंने ए को नोट डाउन कर लिया कि ए से मेरा इनिशियल हो गया। उसके बाद ए पे मैं जीरो इनपुट पे कहाँ जा रहा हूँ, ए बी सी डी ई। तो मैंने लिखा ए बी सी डी और ई, ये पूरा कॉम्बिनेशन बनाया मैंने। और यहाँ से जीरो इनपुट पे यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। तो इसको मैं नोट डाउन कर लूंगा कि ए से जीरो इनपुट पे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। वन इनपुट पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, डी। तो मैं यहाँ पे डी लिख लेता हूँ। ये मैंने डी ई बनाया। और ये कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है। ए से वन इनपुट पे मैं डी ई पे मूव कर रहा हूँ। ये मैंने नोट डाउन कर लिया। अब मैं ए बी सी डी का बनाऊंगा। तो ए बी सी डी का देखो, तो ये जीरो इनपुट पे सेप पे ले रहा है। इसका मतलब ये कि सेप लूप बन रहा है जीरो इनपुट पे, ठीक। और अगर वन इनपुट देता हूँ, मैं जा रहा हूँ बी डी ई। तो एक मैं नया स्टेट बना लेता हूँ, बी डी और ई। तो मैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ए बी सी डी से वन इनपुट पे मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने बना लिया, वन इनपुट पे मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ। उसके बाद में मैंने, ये तो हो गया मेरा। फिर जो मेरा नया स्टेट था डी, वहां से मैं जीरो इनपुट पे कहा जा रहा हूँ, ई पे। तो यहाँ पे मैंने एक बना लिया, ई। और यहाँ से जीरो इनपुट पे मैं ई पे मूव कर रहा हूँ। और इसके बाद में वन इनपुट पे मैं कहीं नहीं जा रहा, फाइव आ गया। देन बी डी ई का चेक करते हैं। बी डी ई से जीरो इनपुट पे सी पे आ रहा हूँ। तो मैंने सी ई और एक स्टेट बना लिया है। और ये यहाँ से कैसे आ रहा हूँ, जीरो इनपुट पे। फिर उसके बाद में वन इनपुट पे मैं कहा जा रहा हूँ, ई पे। तो वन इनपुट पे मैं कहा जा रहा हूँ, ई पे। उसके बाद ये हो गया है। फिर बी डी से सी हो गया है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ई से मैं जीरो और वन इनपुट पे मैं कहीं भी नहीं जा रहा था, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। सी ई पे मैं हूँ, सी ई पे मैं हूँ। और जीरो इनपुट पे मैं कहीं नहीं जा रहा, और वन इनपुट पे मैं बी पे जा रहा हूँ। इसका मतलब एक बी स्टेट भी बनेगा, ठीक है। और बी पे कब जा रहा हूँ मैं, सी ई पे वन इनपुट मिलने पे। सी ई से वन इनपुट मिलने पे मैं कहा जा रहा हूँ, बी पे। तो अब यहाँ तक कवर हो गया मेरा। अब बी से मैं कहा जा रहा हूँ, सी पे। बी से मैं कहा जा रहा हूँ, सी पे। तो सी पे एक और स्टेट बनेगा। और ये कब जा रहा हूँ मैं, जो मुझे जीरो इनपुट मिला। तो बी से सी पे मैं जीरो इनपुट पे जाऊंगा, और ई पे जाऊंगा मैं वन इनपुट पे। तो बी से ई पे कब जा रहा हूँ, वन इनपुट पे। इसके बाद में फिर आया सी। सी पे जीरो पे मैं कहीं नहीं जा रहा, और वन पे मैं बी पे जा रहा हूँ। तो सी से मैं वापस रिटर्न कर रहा हूँ, कब, वन इनपुट पे। तो ये मैंने वन इनपुट पे बना लिया।
ये मेरा जो बन के आया है ये इक्विवेलेंट डीएफए है जो कि इस एनएफए से जनरेट होके आ रहा है। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है इसमें एनएफए टू डीएफए के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको रिजोल्व करने की। और आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।